ईरान ने जंग के खात्मे की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंग के खात्मे के लिए 5 शर्तें रख दी। ईरानी मीडिया ने आला ईरानी अहदेदार के हवाले से बताया, जंग का खात्मा तेहरान की अपनी शराइत और वक्त के मुताबिक होगा। सदर ट्रंप डिक्टेट नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की शराइत है कि ईरान पर हमला और अहदेदारों का कत्ल रोकना होगा। ऐसा मरबूत निज़ाम यकीनी बनाया जाए, तेहरान पर दोबारा जंग मुसल्लत न की जाए, जंग से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। अमरीका इसराइल खत्ते में हर महाज पर मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई रोकें। आबनाए हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करना भी शराइत में शामिल है। ईरानी अहदेदार ने बताया, अमरीकी पेशकश एक इलाकाई दोस्त मुल्क के जरिए मौसूल हुई। तमाम सालिसों को पैगाम दिया है कि जब तक ये तमाम शराइत तस्लीम नहीं की जाती, कोई जंग बंदी या मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने के मौके मौजूद हैं। इम्कान है ईरान में कुछ शख्सियात अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रही हैं। रॉयटर्स का दावा, कहा ईरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद नहीं किया, ना ही मुज़ाकरात मुस्तरद करने से बाज़ाब्ता आगाह किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान को आज रात बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुक्काम मंजर आम पर नहीं, उनका पाकिस्तान से राब्ता करना मुश्किल काम है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को अमन मंसूबे की पेशकश की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए 15 निकाती मंसूबा भेजा। अमेरिकी अमन मंसूबे में मुतालबा किया गया कि ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदगी न की जाए, नतन्स, इस्फहान और फर्दो के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी ने ईरानी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में बताया, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहा है। उम्मीद है इक़दाम जंग बंदी कराने में मददगार साबित होंगे। I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Gave us a present, and it was a very big present worth a tremendous amount of money. हम जंग जीत गए, कह सकते हैं ईरान में रजीम चेंज हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा तेहरान में अब दुरुस्त लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, वाज़ेह कर चुके हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका से सिफारतकारी का तबाहकुन तजुर्बा हुआ। मुज़ाकराती अमल के दौरान हम पर हमला किया गया। ये सिफारतकारी के साथ गद्दारी थी। अमेरिका और इसराइल हम पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। उनका सिफारतकारी और सालिसी का दावा काबिल एतबार नहीं। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमेरिका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम मत दें। हमारे जैसे लोग आप जैसों के साथ कभी नहीं चल सकते। सदर ट्रंप तेल की कीमतों को बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी। ईरान में किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामला हसास है, अभी नहीं बता सकते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया ईरान में 9000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान के 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। ये दूसरी जंग अजीम के बाद किसी बहरिया का सबसे बड़ा नुकसान है। सदर ट्रंप खित्ते में ईरान से आने वाले खतरात को ख़त्म करना चाहते हैं। White House, sort of off the record, people are saying actually these so-called talks are nowhere near being, fully thought out or even meetings being scheduled yet. This is just messages that are being passed, I think probably from the United States to Iran. ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात का बयान झूठा है। ईरान से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टियन अमनपुर का इंकशाफ, बताया व्हाइट हाउस ऑफ द रेकर्ड तस्लीम कर चुका कि ईरान से हम मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर जारी हैं। दूर दूर तक इम्कान है ना कोई मीटिंग शेड्यूल हुई। ईरान भी मुज़ाकरात की बातें मुस्तरद कर रहा है। ईरानी कह रहे हैं इन बयानात से सदर ट्रंप मुमकिन तौर पर शेयर मार्केट के साथ खेल रहे हैं। हो सकता है अमेरिका ने पाकिस्तान समेत
दीगर मुल्कों के हाथ ईरान को पैगाम भेजा हो। CIA के साबिक सरबरा जॉन ब्रेनन ने भी कहा कि वो अमरीकी सदर से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप इंतज़ामिया से बात नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि अपनी शिकस्त से किसी तरह जान छुड़ाएं। हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद वो सच तस्लीम करने पर तैयार नहीं। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हुए यकजहती और हिमायत का इजहार किया। गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने क़तर और दीगर खलीजी मुल्कों पर हमलों की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान की सिफारती रसाई और अमन की कोशिशों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान ने फ़रक़ैन पर कशीदगी कम करने के लिए जोर दिया। अमीर क़तर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। चीन का अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की भरपूर हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है बेजिंग इन तमाम कोशिशों की हिमायत करता है जो कशीदगी में कमी लाए। ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। इस वक्त जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात सबसे अहम काम है। मशरिक़ वुस्ता में अमन, बहरी तजारती गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। मलेशियन वज़ीर आज़म की भी पाकिस्तान की ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार की तारीफ़। कहा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की पेशकश का खैर मक़दम करता हूँ। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी F-18 जंगी तैयारा गिराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया अमरीकी फ़ौज का ये चौथा स्ट्रेटेजिक तैयारा है जिसे बुध की शाम चाबहार में गिराया गया। तैयारे को पासदारान इनकलाब बहरिया के नए जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की जंगी तैयारा गिरने की तरदीद। ईरान का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। ईरान का कहना है अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर मिसाइल साहिल से दागे गए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका को खबरदार करते हैं हमारे दिफा के आज़म को आजमाने की गलती ना करें। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। दुश्मन क़यादत के फैसलों का बोझ उसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। इसराइल की ईरान के बोशहर पावर प्लांट पर बमबारी। एटमी तवानाई के इदारे का कहना है कोई माली या तकनीकी नुकसान नहीं हुआ। IAEA ने जौहरी बिजली घर पर दोबारा हमले की तस्दीक की। जनूबी तेहरान में 12 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इस्फहान पर बमबारी से मार्केटें और रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की नई फुटेज जारी कर दी। कहा ईरान में मिलिट्री तनसीबात और सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान। पासदारान इनकलाब ने इसराइली फ़ौज की कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को भी निशाना बनाया। हमलों में एक शख्स हलाक और 12 अफराद जख्मी हुए। लोग खौफजदा होकर बंकर्स में छुप गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खलीज की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में बामिल दिलचस्पी के सियासी और मुल्की अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने दरपेश मुमकिना मसाइल से नबरदाज़मा होने के लिए वफाकी पॉलिसी की तारीफ़ की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए कमी की तजवीज़। ज़राए का कहना है रवा माली साल का तरक्याती बजट 1000 के बजाय 900 अरब रुपए किए जाने का इम्कान। रकम इमरजेंसी रिलीफ पर खर्च की जाएगी।
इकदाम से मालियाती खसारा काबू करने में मदद मिलेगी। वफाक का खत्ते की सूरत हाल और किफ़ायत शुमारी मुहिम के बायस NFC फंड्स पर नजरसानी का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन की चांद रात, मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आज सजेगा। गैर मुल्की सितारों की कहकशां सीजन 11 को चार चांद लगाने लाहौर पहुंच गई। एडम जेम्पा समेत कई खिलाड़ी पहुंच गए। पहली बार 8 टीमें टाइटल की जंग लड़ेंगी। तवानाई बहरान की वजह से तमाशाई स्टेडियम में मैच नहीं देख सकेंगे, लेकिन टीवी पर देखकर अपनी फेवरेट टीमों को सपोर्ट करेंगे। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्स बैंड पंजा आजमाई करेंगे। रन्स बनाऊंगा, टीम को कामयाबियां दिलाऊंगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर सीजन 11 में अपनी और टीम की शानदार कारकर्दगी के लिए पूरी उम्मीद। कहते हैं इस बार टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। कराची किंग्स की तैयारियों को भी टॉप गियर लग गया। कराची के शेर लाहौर में रावलपिंडी के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलकर वार्म अप हुए। स्टार फास्ट बॉलर मीर हमजा तैयारियों से मुतमईन। कहते हैं लाहौर में प्रैक्टिस का भरपूर मौका मिला, टाइटल जीतने के लिए तैयार हैं। कप्तान डेविड वार्नर, मोइन अली और रेजा हेंड्रिक्स पर सबकी नजरें। किंग्स अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से करेंगे।